तो इस साल की पहली जो मिर्च हैं वो लग चुकी हैं हमारे पौधों पर, और सिर्फ इस पे नहीं बल्कि हर पौधे पे अब मिर्च देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये वाला डिज़ाइन बन गया है और साइड में भी। और माँ पता नहीं क्या सोच के खेतों में गई और फिर वापस आ गई। पानी आ गया वहाँ बहुत ज़्यादा। सारे आड़ू में लेके आया हूँ, उसके साथ स्वादिष्ट सा पहाड़ी नमक है। मैंने दांत लगाया है लेकिन जो लगाना था वो वाला नहीं लगाया। वो कैसा लगता? तो गोभी आ रही है और इस छोटे उस पे देखिए कितनी बड़ी गोभी लगी हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अब जाके मौसम थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है। नहीं तो कल 2 बजे से जो बारिश की शुरुआत हुई थी वो पूरी रात भी बारिश होती रही और अभी सुबह 9 बजे तक वो बारिश हो रही थी। अब जाके बारिश थोड़ा रुकी है और मौसम लग रहा है थोड़ा अभी सही भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल भी दिन में 2 बजे तक एकदम प्यारी धूप थी, लेकिन एकदम जैसे हमने खाना खाया था उसके बाद बारिश लगी और वो बारिश ऐसी लगी कि बहुत ज़्यादा होगी बारिश। और बारिश के कारण सब जगह मतलब जो गार्ड गधेरे हुए हैं उनका शोर सुनाई दे रहा है। और ये गार्ड गधेरों का शोर इस सीज़न पहली बार सुनाई दे रहा है। इतनी तेज़ कल रात को बारिश हुई है, दिन में भी बारिश हुई है। और माँ आज खेत से घास लेके जल्दी ही आ गई और जैसे ही घर आई तो उसके बाद भी माँ फ्री नहीं है। माँ लग चुकी है सगड़े में निराई करने पे। तो हमारे घर के आगे से जो सगड़ा है तो यहाँ पर आज माँ के द्वारा निराई की जाएगी। जो यहाँ पर मिर्च के पौधे लगाए थे ना, तो इनके बीच में काफ़ी सारा घास हो गया है। तो ये घास माँ आज उखाड़ने वाली है। और जो ये मिर्च के पौधे लगाए हुए थे तो इन मिर्च के पौधों पे जिस दिन मैं देहरादून गया था ना, हाँ उससे अगले दिन थोड़ी से मैंने गुड़ाई फिर करना पड़ता है। फिर देख कितना हो गया। और माँ जो ये निराई कर रही है ना इस खेत में, तो मैं जो बोल रहा था कि पूरे पौधों पर मिर्च देखने को मिल रही है। थोड़ा मैं आपको दिखाता भी हूँ नज़दीक से। ये देखो इस साल की पहली जो मिर्च हैं वो लग चुकी हैं हमारे पौधों पर, और सिर्फ इस पे नहीं बल्कि हर पौधे पे अब मिर्च देखने को मिल रही है। कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो अब क्या होगा, क्या करेंगे इन मिर्च का? क्या करेंगे? मिर्च खाने में खाएंगे, हरी मिर्च और नमक पीसेंगे, पाकेंगे तो मसाला पीसेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेरा तो मन करता है जो हरा नमक होता है ना, हरी मिर्च का, वो पीसें और उसके बाद ककड़ी खाएं। और उसको मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ में वो खा सकते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। ककड़ी खाना तो एक ककड़ी ले जा, ले आना घर वहाँ से। आज परसों भी खाई, कल भी खाई, अब डेढ़ कहाँ खानी है ककड़ी। तो अब थोड़ा उसको बड़ी होने देंगे तब खाएंगे, नहीं तो अभी छोटी छोटी है ना। बोल रहे हैं 1-2 दिन में जब जाएंगे तो 2 ककड़ी। हाँ ऐसा हो सकता है। तो हमने तो खा ली है, अब थोड़ा दीदी लोगों को भी खिला देंगे। और यहाँ पर लाल मरचा, लाल चौलाई का भी एक पौधा है जो कि बीज के ही अब काम आने वाला है, क्योंकि अब की बार हमने लाल मरचा कहीं भी नहीं खाया है। हर खेत में एक एक हो रखा है जिसको कि सिर्फ अब बीज के लिए ही रखने वाले हैं। और जो इसके पत्ते हैं, आहा क्या मस्त दिख रहे हैं ना, लाल लाल। वैसे ही ये मरचा भी देखो, इसकी जो बाली है तो दिखने में तो बहुत बढ़िया है, उतना ही खाने में भी होता है। इस पूरे खेत में हमने गोभी भी लगाई थी, तो कई गोभियां हमने इस बार खा ली है और कुछ ऐसी ख़राब भी हो रही है। मतलब एक ही हुई अब की बार ख़राब, बाकी हमने बहुत खा ली हैं और इन पे आ ही रही हैं। ये देखो मतलब अभी हम बहुत गोभी खाने वाले हैं इस खेत से। ये देखो छोटी 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 हर उस पे आ रखी हैं। ये देखो हाँ, इसने दिया धोखा। ये है इसको भी नहीं दिया धोखा, पता नहीं उसको भी ना धोखा नहीं दिया तुमने। थोड़ा वो मतलब गलत टाइम पे लगा दिया ना उसको। गलत टाइम पर फूल आ गया तो दूसरी बार बूतेंगे तो कहाँ से बूतेंगे, वो सब झड़ गया। तो पता नहीं। जो ब्रोकली थी ना, तो उसके ऊपर के जो पत्ते हैं
वो ख़राब हो गए हैं, साथ साथ में बीज भी अब हमको नहीं मिलने वाले हैं, तो ये ख़राब हो गई। और हमको लग रहा था कि ये वाली जो गोभी है इस पे पत्ते काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन गोभी नहीं आएगी, लेकिन हम गलत थे। यहाँ अंदर देखो गोभी आ रही है, और इस छोटे उस पे देखिए कितनी बड़ी गोभी लगी हुई है, और इस पे एक पंख लगा हुआ है, किसी पक्षी का गिरा होगा ना। तो आज इसी गोभी का आनंद लिया जाएगा। ये देखो एकदम प्यारी प्यारी गोभी, मस्त गोभी। और यहाँ भी दिखाऊँ, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी ना तो हर उस पे गोभी देखने को मिल रही है। परसों जो गोभी हमने खाई वो यहाँ से निकाली थी, तो इससे लग रहा है कि हमारे यहाँ खूब गोभी होने वाली है। तो हम मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे, और अब पता चल गया हमको कि जैसे हल्का मौसम ठंडा होगा उस टाइम पे गोभी अच्छी होगी, क्योंकि गर्मियों में हमने लगाई थी, उसके बावजूद भी मानसून के टाइम पे ये गोभी इतनी हो गई है। हमने काफ़ी खा भी ली है। तो अब की बार अब थोड़ा जैसे ठंडियों का समय आएगा ना, मतलब अगस्त है ये, अभी सितंबर में बोलेंगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ठंडा ही रहता है हमारे पहाड़ों में, तो उस टाइम मस्त गोभी हो जाएगी। और अभी मैं चल पड़ा अपनी नई मकान की ओर, क्योंकि वहाँ पर मिस्त्री लोग पहुँचे हुए हैं और मेरे से मंगा रहे हैं चाकू। तो शायद वहाँ पर कुछ चाकू का काम होगा, तो क्या काम है वो आपको भी देखने को मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा। तो चाकू लेके मैं जो आ रहा था उसका काम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर डिज़ाइन निकाले जा रहे हैं मिस्त्री जी के द्वारा। तो उसमें कोई बारीक काम है तो चाकू के नोक से ही वो काम होने वाले हैं, और पहाड़ में जुगाड़ तो चलता ही है। तो यहाँ चाकू से डिज़ाइन बनेंगे, जैसे कि ये बन गया है यहाँ पे, वैसे ही और जगह भी बनेंगे, वो आपको हम दिखाते रहेंगे। जब पूरा बनेगा फिर बढ़िया लगेगा। ये देखो सारी ऐसी लाइन लुइन डालने के लिए चाकू का काम किया जाएगा। तो एक बार फिर जो हल्की हल्की बारिश है वो शुरू हो गई है। वैसे ये वाली जो बारिश है ना वो बीच बीच में होती जा रही है, फिर मौसम ठीक हो रहा है, फिर ऐसी हल्की हल्की बारिश होती जा रही है। लेकिन सुबह से अभी तक तेज़ बारिश नहीं आई है। जब से मैंने व्लॉग की शुरुआत की है सुबह सुबह तो काफ़ी तेज़ बारिश आ ही रही थी। बाकी थोड़ा भूख लग रही है तो खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं इतने सारे आड़ू मैं लेके आया हूँ। उसके साथ स्वादिष्ट सा पहाड़ी नमक है, तो इन आड़ुओं का आनंद लेते हैं स्वादिष्ट नमक के साथ। और इधर अपने बापूजी, क्या आप भी खाना पसंद करोगे? कैसा? बढ़िया मीठा? बढ़िया है, एकदम पक गया हो। अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा पका वाला लाया भी नहीं, ही नहीं है तो वो सही से नहीं होता है। और इधर अपनी माँ, बस खाने पे ध्यान दो। पेट में हाथ ठीक है जी, हाथ धो लो। और कैसे हो रहे हैं? खट्टा खट्टा नमक में भी नहीं हो रहा? अच्छा, खट्टा ही हो रहा है। खट्टा तो होता ही नहीं है, वो कड़वा बोल। खट्टा हो रहा है। खट्टा कहाँ हो रहा है यार, खाली बोलती रहती है माँ भी। उस दांत से क्यों खा रही तो? दांत है ही नहीं। और अभी गोलू और आरुषि भी स्कूल से पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आड़ू के लिए रुक गए हैं। और आड़ू ऐसे ही नहीं खाएंगे, किसके साथ खाएंगे? आहा हा, ये तो इसके दांत ही टूट गए। आड़ू भी नहीं खाया जा रहे से, नकली दांत है इसके। हैं? कुछ नहीं बोल रहा यार, मेरा चेहरा मत दिखाओ। बोल क्यों? उसको वो लड़की शर्म आती तेरे को नहीं आती शर्म? क्यों आती तेरे को शर्म है? क्यों आती तेरे को शर्म? क्या है? अब बता, अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल। ही करना नहीं दिख रहा। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे माँ देहरादून गई और माँ ने दांत नहीं लगाया। माँ ने दांत लगाया है, लेकिन जो लगाना था वो वाला नहीं लगाया। वो कैसा लगता तो उतना जल्दी जल्दी, एक हफ्ता तो वैसे ही बीत गया था, उधर इधर उधर इधर उधर। कितने दिन गई हॉस्पिटल? 4 दिन। 4 दिन माँ हॉस्पिटल ही गई। बड़ी मुश्किल से वो दांत निकलाई। एक हफ्ता तो ये इसी में हो गया, पार्टी में। हाँ, देहरादून में है, किसी के घर किसी के घर। वहाँ लगातार वो बर्थडे चल रहा था।
बर्थडे खाया खूब है, केक पे केक। केक पे केक। और उसके बाद और तो उसके बाद एक हफ्ता वैसे हो गए, तो एक हफ्ता में 2 दिन दांत निकाला, एक दिन 4 दिन गए। तो जो टुकड़ा था वहाँ पर दांत का, वो काला वाला, वो माँ ने निकाल दिया था। आपको नहीं लग रहा होगा वो उतना, लेकिन माँ ने निकाल दिया वो। अब कम नहीं हो रहा, अब कम है। और उसके बाद अब लगाया क्यों नहीं? 20 दिन रुकना है फिर। 20 दिन में तो यहाँ का उथल पुथल हो जाता। कहाँ से लाता बाबूजी इतना घास? अब कब लगाएगी? अब एक दिन देखेंगे, उधर पे आ जाएंगे। अब रक्षाबंधन में उस दिन पूछूंगा उसको, अब वो लगाएगा तो ठीक, नहीं लगाएगा तो 2-3 महीने बाद देहरादून जाएगी फिर? यून में तो बोलता यून। ठीक है जी। अभी आरो खाओ। आरो कहाँ खाएगा, खट्टा हो रहा है। तो माँ जब से देहरादून से घर आई है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि माँ देहरादून गई और दांत नहीं लगवाया, तो ये अच्छा नहीं किया। तो माँ ने दांत लगवाने की पूरी कोशिश की, हॉस्पिटल गई लगातार 3-4 दिन। 2 दिन तो उस दांत को निकालने में ही लग गया, बाकी एक वाला दांत माँ ने थोड़ा यहाँ पे भर भी दिया है। और जहाँ पे मेन दांत लगाना था, पूरा 5 दिन गए मैं, पूरा 5 दिन गई माँ हॉस्पिटल दांत लगाने के चक्करों में। तो जो मीर है ना, वो मतलब सही से अभी सेट नहीं हुई है, तो इस वजह से ऐसे में नए में लगा नहीं सकते हैं, ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला वाल कम से कम 20 दिन रुकना पड़ेगा, नहीं तो 1 महीना भी लग सकता है। तो माँ तो इतना रुक नहीं पाई, इसीलिए अब की बार नहीं लगा पाई। तो जैसे ही वहाँ पर सब सही हो जाएगा ना, आगे पे जो मीर मार है वो सही हो जाएगी, तो उसके बाद माँ अगली बार जाएगी। पहले तो रुद्रप्रयाग में भी बात की है, अगर वहाँ लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देहरादून जाएगी बल 3 महीने बाद। और इधर बापूजी पे फिर समस्या सामने आ जाएगी जब माँ देहरादून जाएगी। नहीं आएगी रे समस्या उस टाइम, तो थोड़ा बांध लाएंगे, थोड़ा न्यार हो मतलब जाता। पूरी प्लानिंग है क्या? चलो ठीक है, जो भी है वो देखा जाएगा। भात भी बन गया वाला है, भात खाते हैं। और आज खाने में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी कड़ी है, उसके साथ भात है, हरी सब्जी, हरी मिर्च, और ताई ने छोले बनाए थे तो वो भी हैं। दोस्तों शाम के 4:30 होने वाले हैं और पीठ में बैग लगा के मैं जाने वाला हूं अभी रोड की ओर, अपनी लोकल दुकानों की ओर, क्योंकि घर का जो सामान है वो कुछ समाप्त हो गया है। सबसे ज़रूरी सामान तो चीनी है, बिना चीनी के यहाँ पर कुछ काम चलता नहीं, क्योंकि दिन भर में कई चाय पीते हैं, तो चीनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, तो ये लाइट का सामान कल भाभी जी लेके आए थे मार्केट से, तो थोड़ा बहुत मतलब झिर्री झुर्री काटने का जो काम है वो बचा हुआ था, तो इसी पे वो काम रुका हुआ था। तो अब आगे जो काम है वो झिर्री काटने का भी फटाफट हो जाएगा, क्योंकि नीचे का जो प्लस्तर जैसे ही समाप्त होगा तो फिर प्लस्तर ऊपर होगा, तो उससे पहले ये काम होना बहुत ज़रूरी है। और दिन के टाइम पे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इधर नीला आसमान है, इधर बादल हैं, और सामने भी नीला आसमान है। और इधर अपने बापूजी बिल्कुल खड़े हो रखे हैं, आ रुकाओ। तो बापूजी ने मुझे देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बापूजी वहीं पे रुक गए हैं। डिस्टर्ब भी क्या करना था? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। और बापूजी सन 87 का जो ब्रश है वो लेके जा रहे हैं। कहाँ? 87 का नहीं है, 84 का है। 84 का है? हाँ ठीक है, वहाँ काम पड़ रहा है ना इसका। चलो तो चलो ये सामान भी वहाँ पर देंगे। और जो ब्रश बापूजी लेके आए हैं काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन मुझे बोला ही यही गया था कि घर में कोई पुराना ब्रश होगा तो वो देखना, तो मैं तो भूल गया था, लेकिन बापूजी को याद थी, तो बापूजी लेके वही अभी जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ये वाला डिज़ाइन बन गया है, और साइड में भी ऐसा कुछ चारों कोने पे ये वाला बना हुआ है। अभी तो मतलब उतना सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब कलर लगेगा तब जाके सही दिखेगा। बाकी ऐसा ही एक सामने बना रहे हैं, और उसको देखने के लिए सब लोग लाइन पे खड़े हो रखे हैं, यहाँ उधर तक। और माँ पता नहीं क्या सोच के खेतों में गई और फिर वापस आ गई। पानी आ गया वहाँ बहुत ज्यादा। पानी आ गया तो क्या हुआ? तो पानी में डूबना है वहाँ। क्यों गए थे? झूमर पोतलों का खाया लाने के लिए। अब पूरे वहाँ खेत में पानी है? हाँ, बहुत ज्यादा पानी है वहाँ। यार रास्ते में भी देख कितना पानी आ रहा है। रास्ते में हमारा साल भीतर से आ रहा है तो यहाँ कुछ है भी इसमें? ना। अच्छा खाली गए सीधे ऊपर? चलो ठीक है।
तो माँ आई थी इस वाले खेत में झंगोरे की लवाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ सूअरों ने और पक्षियों ने पूरा जो झंगोरा है वो बर्बाद कर ही दिया है। तो माँ सोच रही होगी थोड़ा बहुत 2-4 बीज भी मिले तो वही से ही निकाल देती हूँ। लेकिन माँ जैसे यहाँ आई तो यहाँ बल अंदर पैर डूब रहे हैं, इसीलिए माँ वापसी घर चले गई है। और पैर डूबने वाली बात भी है, ये लगातार काफ़ी बारिश आज हुई है और यहाँ देखो नहरों में काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। तो इतना पानी खेतों के बीच में भी कहीं जमा हुआ होगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं जो ये नहर है इसका पानी कुछ इस साइड को आ गया है और ये यहाँ हमारे खेत में जा रहा है। तो यहाँ अंदर काफ़ी पानी हो गया होगा, इसीलिए माँ वापसी घर चले गई है। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं घना अंधेरा हो गया है और अभी मैं घने जंगल के बीच में हूँ। आज मेरा रोड पे लोकल दुकानों पर कोई भी काम नहीं था ज़्यादा, बस मुझे चीनी लेनी थी और चीनी मैंने बैग में रखी और मैं घर ही आ रहा था। तभी जाके मुझे पता चला कि हिमांशु भाई जगोड़ जा रखा है और मुझे पता था उसको काफ़ी लेट होने वाली थी, इसीलिए उसी के लिए मैं रुका हुआ था। और ये हमारे हिमांशु भाई रात के अंधेरे में घर आ रहे हैं। डर डर नहीं है? नहीं क्यों कर रहा था मुझे फ़ोन तब? जब डर नहीं है, हैं? अब परसों हिमांशु भाई ने बाघ भी देखा बल, कैसा हो था बाघ? लेपर्ड तेंदुआ है, दिखने में कैसा था? दप्पे दप्पे सामने से देखा कि खाली झूठ बोल रहा है? मुंह के सामने। अब उसने खाया कैसे नहीं तेरे को? वो मेरी तरफ आ रहा था, मैं उसकी तरफ जा रहा था। हाँ दोनों ने एक दूसरे को चप्पे से देखा। वो डर गया। तू नहीं डरा? मैंने कुतराड़ मारी। मैंने भी कुतराड़ मारी है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पहाड़ों में आजकल ना बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है। तो हिमांशु भाई ऐसे ही जा रहा था पंगरोली की ओर, तो सुबह सुबह एकदम से बाघ उसके सामने आ गया और दोनों ने एक दूसरे को देखा वल और एक दूसरे अपने अपने रास्ते कुतराड़ मार के भाग गए, वो उधर के लिए और ये इधर के लिए। हमारे यहाँ के जो बाघ हैं अभी तक मैंने कभी भी नहीं सुना है कि इंसान को कभी निवाला बनाया है बाघ ने, लेकिन बाघ तो जानवर है, कुछ भी कर सकता है। पर अभी तक इंसानों को देख के यहाँ बाघ दूर भागता है। जबकि शहरों की मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। जैसे मैं श्रीनगर में रहता तब मुझे वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि तेंदुए ने किसी इंसान को अपना निवाला बना दिया है। पर चलो अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हिमांशु भाई तो क्या बताएं, बाघ के सामने ही आ गया था कल परसों, तो इसीलिए आज लेट हुई। हिमांशु भाई वहाँ जा रखा था तो मैं हिमांशु भाई को अभी तक रुक रहा था और आधे रास्ते तक लेने भी गया था। तो चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं अपनी पहली बिसौर पाटाधार पे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने गाँव के लिए। तो चलिए फाइनली डरते भागते हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे और सीधे बैठ चुका हूं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में और यहाँ पर अपनी माँ। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? रोटी बना दिया, खत्म हो गई रोटी। खत्म हो गई, मतलब खाने की तैयारी है? हाँ बस। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा उससे पहले देखो माँ ने रोटी सब बना दी है और अब बस खाने की तैयारी है। और यहाँ दरवाजे पे देखिए हमारा बोटू बैठा हुआ है। हेलो बोटू, हेलो। तो रोटी बनी हुई है तो फटाफट अभी हाथ मुंह धोते हैं और रोटी का आनंद लेते हैं। और बोटू महाराज वहाँ के लिए भाग गया है क्योंकि वहाँ कुछ जंगली जानवरों की आहट उसको हो रही होगी तो वहीं जा रहा है। ले। तो चलिए बोटू को अभी अंदर रख लेते हैं और आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।